तो मैं हूं उमेश पटेल। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मैं एक खास बात रखने जा रहा हूं। आज तक खास करके दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच बात कई लोगों ने बताई। आज मैं थोड़ी सी एक बात अलग बताना चाहता हूं। बात यह है कि शिवलिंग कहाँ से कैसे पूजा जाता है और क्यों। तो दोस्तों, भारत में हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए किस किस षड्यंत्र रचे गए, ये बात मैं रखने जा रहा हूं। तो पहले तो साथियों, आर्यों ने आक्रमण किया। आर्यों मतलब ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, ये मध्य एशिया से यूरेशिया आई हुई जाति हैं। ये जो जाति हैं, उन्होंने जब पहले भारत अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत और ईरान तक हमारा देश एक था। उसी समय भारत में 3 ऋतु थी, बढ़िया जंगल, बढ़िया नदियाँ, हर प्रकार की सोने की चिड़िया थी मतलब भारत। उसी समय आर्यों ने आक्रमण किया। उसी समय एक शंकर नाम का राजा था। वो बंजारा जाति का था। बंजारा जाति इसलिए कि भारत जंगलों का प्रदेश था, वनों का प्रदेश था, और पहले भील जाति हुआ करती थी। उसी समय शंकर की पहली पत्नी भील थी। वो जो भीलड़ी थी, उसके बाद आर्यों ने आक्रमण किया। तो शंकर राजा था तो शंकर ने आर्यों को, ब्राह्मणों को 17 बार हराया था। और आर्यों को 17 बार हराया था। तो आर्यों ने अलग अलग प्रकार की सिस्टम, योजना, अस्त्र शस्त्र आजमाइश करने की उनके पास रणनीति, दिमाग थे। तो उनकी जो आर्य ब्राह्मणों की एक बेटी थी जिसका नाम जगदम्बा, पार्वती, जिसकी आज पूजा की जाती है। तो ये जगदम्बा जो है, ये ब्राह्मणों की बेटी थी। शिवजी शंकर के सामने प्रस्ताव रखा कि ये बेटी थोड़ी गोरी थी चेहरे से, कलर से। तो शिवजी इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया शिवजी ने। उसके बाद उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद इस पार्वती को ब्राह्मणों ने चढ़ाया कि उसको बोला कि शिवजी को तुम भांग पिला के तुम्हारी कामना में डुबो के रखो। और उसी समय शादी होने के बाद शिवजी मोहित होके पार्वती के साथ में कामना में डूबे रहे। और वो लोग बोलते हैं कि शिवजी तपस्या करने चले गए हिमालय की ओर। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। वो पार्वती के साथ मजाक, क्रीड़ा, जो समझो वो उसके साथ उधर चला गया भांग पीते पीते। तो उसके बाद आर्यों ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो पूरा आज भारत गुलाम हो चुका है। जब जो आदमी दिमाग से या बल से ब्राह्मणों के सामने काबू में नहीं आता, तब अलग अलग अस्त्र शस्त्र सिस्टम अपनाई जाती है। तो उसी समय स्त्री नाम का हथियार इस्तेमाल किया। वो थी पार्वती, जगदम्बा। उसको आद्य शक्ति कहा जाता है। आद्य शक्ति का मतलब क्यों? तो ब्राह्मणों के सामने, शिवजी के सामने, शंकर के सामने ब्राह्मण 17 बार हारे थे। अगर 17 बार हारे थे, मतलब कि शिवजी की शक्ति के सामने ब्राह्मणों की शक्ति काम नहीं आई। तो उन्होंने पार्वती का विवाह करवाया शिवजी के सामने, और शिवजी फंसे पार्वती में। और शिवजी ने लिंग को महत्व दिया, पार्वती को महत्व दिया, और उसी के सामने ब्राह्मणों को सफलता मिली। और उन आर्यों ने भारत के ऊपर कब्जा जमा दिया। तो उनका पहला लक्ष्य है शासन। तो शासन को कब्जा करना उनका पहला लक्ष्य है। जो शासन के ऊपर कब्जा करता, वो पूरा कानून उनके हाथों में रखते हैं। आज जो हमारे देश में लखीमपुर खैरी में जो घटना हुई, वो भी शासन की वजह से हुई। जिसके हाथ में शासन, वो ही उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के द्वारा ही हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और उन्हीं के लोग ही आज न्यायपालिका में बैठे हुए हैं। साथियों, उसकी बात मैं बाद में रखूंगा। लेकिन ये जो बात है पार्वती वाली, तो उसमें
लिंग का महत्व इसलिए कि शिव जी ने लिंग को महत्व दिया, पार्वती को महत्व दिया, तो उसने उसी समय उसको महत्व दिया। वो कामना में डूबे, मोहित हुए, प्रभावित हुए। तो ब्राह्मण ने आज लिंग की जो पूजा होती जा रही है, वो उन्हीं की वजह से। अगर शिव जी लिंग को महत्व नहीं देते, पार्वती को महत्व नहीं देते, तो आज भारत के ऊपर ये नौबत नहीं आती। आज आर्यों का कब्जा भारत के ऊपर नहीं होते। आज ST SC OBC आज इतना दुर्दशा में नहीं होते, इतना अन्याय से नहीं ग्रसित होते। तो पार्वती का आद्य शक्ति नाम रखने का मतलब ही यही है कि जिसकी शक्ति, जिन ब्राह्मणों की शक्ति शिव जी के सामने, शंकर के सामने नहीं आई, उस शंकर को पार्वती अपने रूप के द्वारा, अपने मोह के द्वारा और कामना के द्वारा घसीट के हिमालय की तरफ ले गई। इसलिए उसको, पार्वती को, जगदम्बा को आद्य शक्ति मतलब को ये होता है कि अपने अधीन शंकर को घसीट के ले जाना और उसको मोहित करना, ये उसका मतलब होता है। तो साथी मित्रों, आप जानिए, इसलिए शिव जी के लिंग के ऊपर दूध चढ़ाया जाता। बाकी का मैं नहीं बोलूँगा आगे दूध के बारे में, आप समझ लीजिए उसके बारे में, आगे बात मैं नहीं करूँगा। तो ये है शिव जी और पार्वती का रहस्य। तो साथी मित्रों, समझ जाइए, ना तो जगदम्बा पार्वती ये माता है, ना तो शंकर भगवान है। साथियों, उसके पीछे कई लोगों ने कारण तर्क दे चुके हैं। मैंने भी एक अगला वीडियो रखा था शिव जी का चित्र और चरित्र के बारे में, मतलब चित्र के बारे में, उसकी सिस्टम क्या है, एक वीडियो आगे भी डाला है। तो मित्रों, साथी मित्रों, ये भेद खोल चैनल को आगे जानकारी लेने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी दबाइए और आगे जानकारी रखने के लिए और ये सब भेद खोल चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।